नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को सभी को समझा दिए थे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, पहला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो अपने को इस क्वेश्चन में भिन्नों को दशमलव रूप में आगे बनाना पड़ेगा, फिर प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का ये भी बताना है। तो चलिए बच्चों पहले नंबर प्रश्न में चलते हैं। पहले का फर्स्ट नंबर 36/100। 36/100। तो बच्चों इसको हम भाग करेंगे तो ये दशमलव के बाद कट जाएगा, दशमलव के बाद इसका भाग चला जाएगा, तो इसका आएगा आंसर 0.36। ऐसा आएगा बच्चों। अब 0.36 आया है तो हम इसको कौन सा दशमलव बोलेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि यदि मान लीजिए दशमलव के बाद भी यदि कोई भिन्न कट जाती है तो वो कहलाया जाता है शांत दशमलव, और यदि कोई भिन्न दशमलव के बाद नहीं कटती है तो वह कहलाती है अनवसानी आवर्ती। हमने आपको समझा चुके हैं। तो ये हमारा कहला जाएगा बच्चों शांत आवर्ती या शांत दशमलव बोल सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो ये किस प्रकार का है, शांत दशमलव। यहाँ पास लिखेंगे शांत दशमलव। ये कैसा दशमलव है बच्चों, शांत दशमलव प्रसार है ये। ठीक है बच्चों। अब दूसरा नंबर प्रश्न इसी में हमसे पूछा है, कहता 1/11। 1/11। तो बच्चों 1 में 11 का भाग करेंगे तो कितना आएगा। 1 में 11 का भाग करते हैं बच्चों तो ये बार बार आएगा 0.09, फिर 0.9, फिर 0.9, ऐसा आता जाएगा बच्चों। ये ऐसा आता जाएगा। जब आता जाएगा ऐसा बच्चों, आपसे भाग करना आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। यदि भाग करना नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत परेशानी जाएगी। तो इसमें आ गया बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 0.09। ये देखिए ये 0.9 बार बार आएगा, तो इसमें हम बार चढ़ा देंगे। मतलब ये दशमलव के बाद भी शांत नहीं होता है बच्चों। चलिए हम आपको भाग करके बताते हैं बच्चों। देखिए 1/11 है, यहाँ हमने लिखा 1/11। 11 शून्यम शून्य आएगा, 1 में शून्य गया 1, भाग न जाते लब्धे शून्य, 11 शून्यम शून्य आएगा बच्चों। 10 में शून्य गया 10 आएगा, भाग न जाते लब्धे शून्य। अब यहाँ पास 11 9 99 हो जाएगा बच्चों। 10 में 9 जाएगा तो 1, कट्टम बट्टम कट्टम। देखिए 1 से फिर आ गया ना, मतलब एक ये वाला 1 यहाँ पास आ गया, मतलब अब ये वाली घटना फिर से घटती जाएगी बच्चों। 0.9 बार बार आता जाएगा। तो ये 0.9 हमने लिख दिया है, मतलब 0.09। ये दशमलव के बाद ही बच्चों नहीं कट रहा है, तो हम इसको बोलेंगे अनवसानी। अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती बच्चों, अनवसानी आवर्ती। अब चलिए हम चलते हैं तीसरा प्रश्न पर। तो हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है 4 सही 1/8। इसको हम सुधारेंगे बच्चों आगे। 8 चौको 32, 1 33। 33/8। अब चलिए 33/8 में यदि हम भाग करते हैं तो कितना आता है। 33 में हम 8 से भाग करते हैं तो 8 चौको 32 आएगा बच्चों। यहाँ पास 3 में 2 जाएगा 1, 3 में 3 गया कट्टम बट्टम। अब यहाँ पास बच्चों हम क्या करेंगे, 8 शून्यम शून्य करेंगे, तो यहाँ पास आगे दशमलव लगाइए यहाँ पास, तो 8 शून्यम शून्य हो जाएगा। 1 में शून्य गया 1, भाग न जाते लब्धे शून्य। अब 8 1 कम 8 आएगा बच्चों। 10 में 8 जाएगा 2, भाग न जाते लब्धे शून्य। 8 दूनी 16 आएगा बच्चों। 10 में 6 जाएगा 4, भाग न जाते लब्धे शून्य। 8 पंचे 40। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। अब देखेंगे आप सभी बच्चे, इसको हमने भाग किया अभी अभी, तो हमको मिला 4.125। 1 2
5 है, मतलब दशमलव के बाद कट तो गया ना पूर्ण रूप से, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे बच्चों? शांत दशमलव, शांत दशमलव। इस प्रकार से बच्चों अब देखेंगे चौथा पॉइंट में क्या कह रहा है बच्चों, 3/13, 3/13। तो 3/13 को हम भाग कर लेते हैं। यहाँ 3 में 13 से भाग करेंगे बच्चों तो 13 शून्यम शून्य, 3 में शून्य जाएगा 3, भाग न जाते लब्धे शून्य, 13 तो 39 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, तो 13 दूनी 26 करेंगे यहाँ पास। 10 में 6 जाएगा 4, कट्टम बट्टम, भाग न जाते लब्धे शून्य, 13 दूनी 26, 13 39, 13 39 आ जाएगा बच्चों यहाँ पास। 10 में 9 जाएगा तो 1, कट्टम बट्टम 0.23 आया। लेकिन अभी यहाँ पास जो है तो आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, भाग न जाते लब्धे शून्य, 13 शून्यम शून्य आएगा बच्चों, 10 में शून्य गया, 10 भाग न जाते लब्धे शून्य, 13 चौको 52, 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, 13 सते 91, 13 अट्ठे 104 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 सते 91 आ जाएगा। 10 में 1 गया 9, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, 1 कट्टम बट्टम, भाग न जाते लब्धे शून्य बच्चों। 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 90 से ज़्यादा न जाना चाहिए, तो 13 छंग 78 हो जाएगा बच्चों, 13 छंग 78, 13 छंग 78 हो जाएगा। 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पास 8 बन जाएगा तो 1, भाग न जाते लब्धे शून्य, 13 छंग 78, 13 सते 91, 13 अट्ठे 104 और 13 नैया 117। अब देखो बच्चों 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पास, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ कट्टम बट्टम। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, ये 3 आ गया ना बच्चों, और हमारे यहाँ पास 3 था, कितना था, 3 था बच्चों। ये देखिए ये 3 है, तो 3 होने की वजह से 3 तो आ गया, तो मतलब अब यहाँ से पुनः दोबारा यह प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ये प्रक्रिया दोबारा चालू हो जाएगी। मतलब यहाँ पास 0.230769, अब यहाँ से फिर से वही चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये बार बार आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लिखे देते हैं, इसका मान आ जाएगा 0.230769 और इतनी चीज़ बार बार आएगी ठीक है बच्चों। अब यहाँ पास तो यहाँ पास देखेंगे बच्चों, रख दीजिए, रख दो बेटा, वहाँ रख दीजिए, आवाज़ ना करिए। हाँ, तो देखेंगे बच्चों ये क्या कहला जाएगा बच्चों, अनवसानी आवर्ती। तो यहाँ लिखते हैं अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, ठीक है बच्चों। अब चलिए चलते हैं भी नंबर प्रश्न में। तो भी नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा, 2/11, 2/11। तो 2/11 में आप क्या कीजिए, 2 में 11 से भाग कर लीजिए बच्चों। देखिए 2 में 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 11 से भाग करेंगे बच्चों 11 शून्यम शून्य आएगा, 2 में शून्य गया 2, भाग न जाते लब्धे शून्य, 11 एकम 11 आ जाएगा, 10 में 1 गया 9, कट्टम बट्टम, भाग न जाते लब्धे शून्य, 11 8 88, 99 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 11 8, 10 में 8 गया 2। देखो अभी पुनः प्रक्रिया वही स्टार्ट हो जाएगी, 2 आ गया ना यहाँ पास, यहाँ पास क्या आ गया 2, ये 2 और ये 2, देखिए दोनों मैचिंग के हो गए, तो 2 अब मतलब फिर से वही प्रक्रिया आएगी, मतलब 0 18 18 18 आता जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पास आएगा 0.18 और ये बार बार आएगा बच्चों, तो यहाँ बार चढ़ा दीजिए। तो जब बार बार आएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं VI नंबर में। तो VI नंबर क्या है बच्चों, VI नंबर है 329 है, 329/400, 329/400। तो चलो 329/400 हम भाग कर ही लेते हैं बच्चों। 329 में 329 में हम 400 से भाग करेंगे बच्चों, तो 400 शून्यम शून्य आएगा माइनस करेंगे तो 329 आ जाएगा, भाग न जाते लब्धे शून्य, ये शून्य आ जाएगा यहाँ पर। 400 का पहाड़ा पढ़िए कि 3290 से ज़्यादा ना जाना चाहिए, तो 4 अट्ठे 32, ये 32 होता है, 00 आ जाएगा बच्चों। घटाइए इसको 0 9
कट्टम बट्टम कट्टम बट्टम, भाग न जाते लब्धे शून्य आ जाएगा बच्चों। तो 4 दूनी 8 आएगा, घटाएंगे तो 100 आ जाएगा बच्चों। फिर भाग न जाते लब्धे शून्य, 4 दूनी 8 आ जाएगा बच्चों यहाँ पास, तो 800। तो 1000 में 800 चला जाएगा तो 200 बचेगा बच्चों यहाँ पास। भाग न जाते लब्धे शून्य आ जाएगा बच्चों यहाँ पास। और 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ पास, 4 पंचे 20 कट रहा है ना पूरा पूरा। तो 82 25 आया यहाँ पास 0.8225 बच्चों। तो हम क्या लिख देंगे, शांत दशमलव। क्या लिख देंगे बच्चों, शांत दशमलव। इस प्रकार से तो हमसे दशमलव रूप पूछा जा रहा था, और साथ में ये भी पूछ रहा था कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये भी बताइए। तो इस तरह से हमारे आंसर हो गए बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न कहता है बच्चों, दूसरा नंबर, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, मतलब भाग करने पे इतना आएगा बच्चों। 1/7 बराबर 0.142857 बार चढ़ा हुआ है तो वास्तव में लंबा भाग के बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और 4/7, 4/7 तथा 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो चलिए बच्चों, इसकी सहायता से 1/7 की सहायता से जो हमको मान दिया गया है, हमें को 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान निकालना है। तो चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक, यहाँ पास हल लिखते हैं। हल तो देखेंगे बच्चों, यहाँ हमें कितना दिया हुआ था, 1/7 का मान दिया हुआ है बच्चों। देखो 1/7 का मान दिया हुआ 0.142857, 857 ये कर दिए बच्चों। आप देखेंगे यहाँ पास 1/7, 1/7 ये हमने लिखा। तो 1/7 का मान तो ये दिया है, लेकिन हमको ज्ञात किसको करना है, अब 2/7 का मान ज्ञात करना है। तो 2/7 का मान ज्ञात करना, तो एक बात बताइए, क्या हम 2/7 को ऐसा लिख सकते हैं, 1/7 गुणे 2, ऐसा तो किया जा सकता है, क्योंकि 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2/7 है ना आ जाएगा बच्चों। आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए यहाँ पास, 1/7 का मान बताइए हमको। 1/7 का मान तो पता है आपको, तो 1/7 का मान हमको दिया हुआ है 0.142857, इतना दिया हुआ बच्चों। अब गुणा क्या लिखा हुआ है, 2, ये गुणे 2 लिख दिए। तो इसको हल करेंगे बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पास हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, यहाँ पास है गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 14 की 4 आ जाएगा, 14 की 4 हासिल 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 11 की 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 1, 17 के साथ हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी 8, 2 एक कम 2 और 2 शून्यम शून्य। देखिए बच्चों, इस तरह से हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पास समझिए, आपको कह रहा था कि बगैर भाग किए हुए और इसकी सहायता 1/7 की सहायता लेना है, तो आप इसकी सहायता लेकर के आप इस तरह से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2/7 को, इसको हमने 1/7 बना दिया, गुणे 2 कर दिया, क्योंकि 2 एक कम 2 करेंगे तो वही आएगा। तो मतलब इसका मान हमको दिया हुआ, तो हमने ये लिख दिया गुणे 2, ये गुणे 2 है तो गुणे 2 कर दिए। ये कितना आ गया बेटा, 0.28574। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमसे किसका मान पूछ रहा है बच्चों, 3/7 का, तो हमने यहाँ 3/7 का किया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुणे 3 लिख सकते हैं बच्चों। अब 1/7 का मान हमको पता है 0.1428557 है। अब गुणे कितना करना बच्चों, 3 करना है। चलिए हम इसका गुणा करते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 7 तरीके का इसकी 1 हासिल 2, 3 5 15, 16 17 की 7 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 की 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8 आ जाएगा, 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 शून्यम शून्य। और इसमें हम क्या चढ़ा देंगे बच्चों, बार चढ़ा देंगे। तो हमारे पास आ गया 42 85 71 बच्चों, ठीक है ना। अब चलिए हम निकालते हैं कौन सा बच्चों, 4/7 है, तो हम 4/7 का निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पास आ जाएगा 1/7 गुणे 4, क्योंकि 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4/7 आ जाएगा। अब 1/7 का मान दिया हुआ 1.428557 गुणे
4। अब चलिए इसका गुणा कर लीजिए। 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2 बचेगा। 4 पंचे 20 2 22 की 2 हासिल 2 बचेगा। 4 8 32 33 34 की 4 हासिल 3 बचेगा। 4 दूनी 8 3 11 की 1 हासिल 1 बचेगा। 4 चौको 16 1 17 के साथ हासिल 1 बचेगा। 4 एकम 4 1 5 और यहाँ आ गया दशमलव, 0 दशमलव। तो देखिए बच्चों इसमें हम क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा देंगे। तो हमारे पास आ गया 57 14 28, 0.57 28। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा था बच्चों 5/7 के बारे में। तो ये हमने लिखा 5/7। अब 5/7 को हम लिख सकते हैं 1/7 गुणे 5 बच्चों। अब देखिए 1/7 का मान दिया हुआ 1.4285 अब गुणे में क्या है बच्चों 5 कर दिए। अब 5 का गुणा करिए, 5 7 35 की 5 आ जाएगा, हासिल 3 बचा बच्चों। अब देखेंगे 5 25 3 28 की 8 हासिल 2, 5 8 40 40 2 42 की 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 की 4 हासिल 1, 5 चौको 20 1 21 की 1 हासिल 2, 5 1 5 5 2 7, 0.714 285, 0.714 285 आ गया बच्चों। और यहाँ पर हम क्या कर दिए, बार चढ़ा दिए। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद हमको 6/7 को भी व्यक्त करना था। तो हमने यहाँ 6/7 लिखा। 6/7 को हम 1/7 लिख सकते हैं बच्चों और गुणे 6 कर सकते हैं। अब आप हमको बताइए 1/7 का मान कितना था, 0.142857 और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों 6। तो 6 7 42 की 2 हासिल 4 आ जाएगा। 6 पंचे 30 4 34 की 4 हासिल 3 आ जाएगा। 6 8 48 49 50 51 की 1 आ जाएगा, हासिल 5 बचा बच्चों। 6 दूनी 12 5 17 के साथ हासिल 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, कहाँ तक कर लिए, 6 दूनी 12 5 17 के साथ हासिल 1, 6 चौको 24 1 25 की 5 हासिल 2, 6 कम 6 6 2 8 और यहाँ आ जाएगा 0। और इतने में हम क्या चढ़ा देंगे बच्चों, बार चढ़ा देंगे। तो 85 71 42 आ गया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के आंसर दे दिए बच्चों। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों देखेंगे, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। अपने को P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करना है। तो देखेंगे बच्चों हम यहाँ पास करने जा रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न कहता है 0.6 बार, 0.6 बार। ठीक है बच्चों, तो 0.6 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पास इसको P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। यहाँ पास हमने लिखा 6, ये लिखा बच्चों। जिसमें बार चढ़ा रहता है उसके बदले में हम बटे में 9 लिखते हैं बच्चों। ये देखिए बटे 9 लिख दिए, ये बटे 9 लिख दिए बच्चों। अब यहाँ पास यदि एक कट जाने वाली राशि है तो इसको काट दीजिए, और यदि नहीं कटने वाली राशि है तो मत काटिए। तो ये अभी कट जाएगा बच्चों। इसको हम काटेंगे यदि, तो ये बनेगा 2 ताई 6, हम नहीं 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और यहाँ आ जाएगा 3 तिकाई 9। तो हमारा आंसर कहला जाएगा बच्चों 2/3। इस स्टाइल से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है तो हम आपको उदाहरण में भी बहुत सारे पढ़ा चुके हैं बेटा। आप वहाँ के भी क्वेश्चन जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न 0.47 बार, 7 में बार चढ़ा हुआ बच्चों। तो देखिए इसके लिए हम यदि परमेय संख्या में इसको व्यक्त करते हैं तो कैसे व्यक्त करेंगे। ए लिखा है 47 बच्चों, हमने 47 लिख दिया बटे, देखिए दशमलव के इस पार, दशमलव के इस पार देखना बच्चों, दशमलव की सर नहीं, दशमलव की सर देखिए आपको 1 में बार दिखाई देता होगा। तो एक संख्या में बार है तो 1 9 आएगा, एक संख्या में बार नहीं है तो 0 आएगा बच्चों। ये 0 कर दिए। अब बार के अलावा यदि कोई संख्या बचती है बच्चों तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा 4 बचता है बच्चों। माइनस वाली संख्या यदि इस साइड भी है तो उसको भी माइनस करना पड़ता है। जैसे सपोज दैट सोचिए यहाँ 1 होता तो फिर हमको 14 घटाना पड़ता बच्चों। अब इसको हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ए आ जाएगा 7 में 4 जाएगा तो 3, 4 तो 4 बटे 90। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे अगला प्रश्न, इसमें कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों, लिखा हुआ है 0.001
और इसमें तीनों में बार चढ़ा हुआ है बच्चों, तीनों में बार चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पास हम इसको यदि सॉल्व करते हैं, इसको हम लिखेंगे 1, क्योंकि हमारे पास एक ही संख्या है। अब तीनों में बार चढ़ा हुआ है तो हम 3 अंक के बदले में 3 9 लिख देंगे और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न तो देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन कहता है 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आपको प्रश्नों को बराबर रूप से समझ में आ सके। आप किताब खोल करके बैठेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों, तो इसलिए किताब खोल करके बैठना है आपको। तो यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर को सतर्कता पर चर्चा कीजिए। हमने यहाँ पूरा प्रश्न नहीं लिखा बच्चों, तो इस प्रश्न के उत्तर से जब इसको आप P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या आप आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए ना बच्चों, ये लिखा 0.99999 ऐसा लिखा है। हम इसको लिख सकते हैं 0.9 बार, क्योंकि 9 बार बार आ रहा है। अब यदि हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त करें तो 9 तो 9, और जिसमें बार चढ़ा रहता है उसके बदले में क्या लिखा जाता है? 9 लिखा जाता है। अब ये बताइए 9/9 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पास जो है तो जब 1 आ गया तो 1 कहीं 0.99 कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। लेकिन बात आश्चर्यचकित वाली बात ये है कि यहाँ पास जो है तो ये 0.999999 जो है ये 1 के लमसम ही बराबर है। मतलब 1 से कम एक छोटी राशि है। मतलब 1 में कहा जाए तो बहुत कम है, इसलिए उसको नगण्य कर दिया जाता है। लगभग ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर मतलब अंतर जो है इसमें और इसमें 0.9999 में और 1 में अंतर ना के बराबर है, ऐसा समझिए। इसकी वजह से जो है तो यहाँ पास 1 आता है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। देखिए ना यहाँ पास 0.99999 ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पास मतलब सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम, बहुत सूक्ष्म में, एक में ऐसा सूक्ष्म में माइनस है कि इतना आया है, इसलिए उस पर नगण्य हो जाता है ये चीज़ें। ठीक है ना? तो यहाँ पास अपने को आंसर भी देना पड़ेगा। कहता है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो यहाँ पास हम लिखेंगे इससे हमें यह पता चलता है कि, यहाँ पास लिखिए बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है कि, इससे हमें यह पता चलता है कि 0.999 डैश 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 और 1 में बहुत कम मतलब इनमें बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। ठीक है बच्चों, देखिए 0.999 में और 1 में बहुत कम अंतर है, जिसकी वजह से ये बता भी नहीं पा रहा है। डिस्टेंस तो है लेकिन बहुत ही कम अंतर है बच्चों। देखिए यहाँ पर 0.9999 और यहाँ इसको 9/9 करेंगे तो 1 आ जाता है। जब 1 आ जाता है तो क्या 1 को तो 1 होगा ना, 1 तो 1 होगा। फिर ये कैसे कम है? तो कम का ऐसा आ गया। जैसे मान लीजिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया 0.47 बार लिखा हुआ था, तो इसको हमने किया तो इतना आ गया। लेकिन इसका भाग करेंगे तो इतना आएगा बच्चों। 43 में 90 का भाग करेंगे तो इतना आएगा। बात समझ में आई? और इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा आएगा। लेकिन इस प्रश्न में बच्चों आप ऐसा से करो किए हो तो ऐसा आया, लेकिन ऐसा से ऐसा नहीं आएगा। ये ऐसा से ऐसा, क्योंकि वो बहुत कम सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कम है बच्चों यहाँ पास, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 5वां नंबर प्रश्न। चलिए हम आपको किताब की सहायता से दिखाते हैं बच्चों कि प्रश्न क्या कहता है। ठीक है ना? देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न।
5वां नंबर प्रश्न। तो 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब भाग की क्रिया कीजिए। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में मतलब कितने अंकों बाद वही अंक दोबारा आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति, तो 1 में 17 का भाग कर लीजिए बच्चों, जिससे अपने को पता चल जाएगा। तो 1/17 हमने ये लिख लिया, 1/17 बच्चों लिख लिया 1/17। अब 1 में आप 17 का भाग कीजिए, तो 1 में 17 का भाग करेंगे बच्चों तो देखेंगे कितना आएगा, आपको भाग करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसका आंसर बन रहा है बच्चों, 1 में 17 का भाग करेंगे तो 0.882352924117 है। और इसके बाद बच्चों पुनः दोबारा जो है तो यहीं से आना स्टार्ट हो जाएगा, 0588 ऐसा फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए हम इसमें क्या कर देते हैं, बार चढ़ा देते हैं। ये हमने बार चढ़ा दिए बच्चों, ये बार चढ़ा दिए, यहाँ से मतलब दोबारा यह पुनः क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो जब दोबारा पुनः यहाँ से क्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो हमको इसी के बारे में बोला गया है कि कितने अंकों बाद यह दोबारा क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों के बाद यह क्रिया जो है तो दोबारा हो रही है बच्चों। तो यहाँ पास हमको लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखे देते हैं, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 16 है। अंकों की संख्या कितनी है बच्चों, 16 है। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। तो यहाँ पास 16 मतलब कह रहा है 16 अंकों बाद, इनको अभी हमने गिना ना बच्चों, तो 16 अंकों बाद पुनः यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न, 6वां नंबर प्रश्न कहता है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कह रहा है 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? तो देखिए बच्चों हम आपको बताते हैं, यदि मान लीजिए किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडों में यदि 2 और 5 आ जाए। देखो बच्चों यदि किसी भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या होती है, यदि मान लीजिए तो किसी भी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडों में यदि 2 और 5 यदि आता है, केवल 2 हो या कि 5 हो या कि 2 और 5 दोनों हो जाएं, 2 और 5 दोनों हो जाएं तो चल जाएगा, या कि फिर 2 बस हो या कि 5 बस हो, तो वह जो है तो उसका भाग करोगे तो शांत दशमलव ही आएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई राशि आ गई, सपोज दैट 3 आ गया या कि फिर मान लीजिए 7 आ गया यहाँ पास, ठीक है ना, तो ये जो है संख्याएं जो है ना उसको क्या कर देंगी, अशांत कर देंगी, इसको कर देती हैं अशांत बच्चों, ठीक है ना।
तो बच्चों क्या रहता है कि यदि 2 5 बस आ जाए तो वो शांत दशमलव हो जाएगा। यदि 2 5 के अलावा कोई और अन्य संख्या आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाता है, मतलब अनवसानी आवर्ती बन जाती है। यदि नहीं समझ में आया बच्चों तो देखो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गई हमारे पास, यहाँ लिखा 4/5, 4/5 है, तो 4/5 बच्चों ये जो है शांत दशमलव होगा। ये दशमलव के बाद कट जाएगा बेटा, इस बात की गारंटी है। ये दशमलव के बाद एक कट जाएगा क्योंकि बटे में 5 है। यदि इसकी जगह यदि मान लीजिए 5/2 भी होता तो ये भी दशमलव के बाद कट जाएगा, क्योंकि 2 या 5 हमने बोला हर में, यदि किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों हो तो वह शांत दशमलव कहलाएगा। यदि 2 और 5 के अलावा अन्य कोई राशि आ जाती है, अन्य कोई अंक आ जाता है तो वह अशांत दशमलव बन जाता है बच्चों। तो यहाँ पास आप 5 और 2, या कि फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर जैसे यहाँ लिखा है 5 है, यहाँ हमने 5 और 2 लिख दी, मतलब 5 और 2 का मतलब क्या हो जाएगा 10 है, तो ये भी भाग चला जाएगा बच्चों, ये भी भाग चला जाएगा, शांत दशमलव होगा। लेकिन यदि मान लीजिए 5/3 लिख दें, 5/3 लिख दें, या कि फिर 5/7 लिख दें, तो ये संख्याएं जो होंगी ना बच्चों, ये जो है तो ये अनवसानी आवर्ती अशांत दशमलव को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। तो देखिए फिर से प्रश्न आप अपना, यहाँ पास प्रश्न कह रहा P/Q क्यू नॉट इक्वल 0 के रूप में की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? अपने को शांत दशमलव के लिए बोला है ना, तो यदि किसी हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि आप क्या ले लें बच्चों, 2 या 5 ले लें या 2 या 5 दोनों ले लें तो वह शांत दशमलव को व्यक्त करेगा। तो चलिए देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न, यही वाला प्रश्न। तो 6वें नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पास सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पास, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, तो यहाँ पास हमने ले लिया 2/5 ले लिया, तो 2/5 ले लिया बच्चों, तो 2 में 5 का भाग करेंगे यदि आप, तो ये आएगा 5 0 0 5 चौको 20। ये देखिए ये दशमलव के बाद कट ही जाना है बच्चों, और अपने को शांत दशमलव का ही निरूपण बताना है, शांत दशमलव वाली संख्याओं का बताना है यहाँ पास है, तो ये शांत दशमलव होगा। यदि मान लीजिए आपने और कोई अन्य चीजें ले लिया, मान लीजिए 9/2 ले लिया, तो 9/2 में क्या आएगा बच्चों, देखिए यहाँ 5 ले लिए, हर से मतलब है ये 5, यहाँ 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ये देखिए बच्चों इस प्रकार से। या कि मान लीजिए और आप लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 15, क्या ले लिया बच्चों 15, और यहाँ पास हम ले लेते हैं 10, तो यहाँ ये 2 और 5 दोनों तो रहेंगे सामने, 2 पंचे 10 है, तो इसका हम करेंगे बेटा, तो ये आएगा 1.5 है। मतलब हम कहना चाहते हैं ये 2 और 5 के अलावा कोई अंक ना आना चाहिए, ये 10 नहीं है, ये 2 और 5 है बच्चों, 2 पंचे 10 होता है। तो यहाँ पास अपने को समझ में आता है कि इन सभी परिमेय संख्याओं, इन सभी परिमेय संख्याओं, तो लिख दीजिए यहाँ थोड़ा सा, इन सभी परिमेय संख्याओं, इन सभी परिमेय संख्याओं के हर, परिमेय संख्याओं के हर 2 की घाते यम गुणे 5 की घाते यन, 2 की घाते यम गुणे 5 की घाते यन के रूप हैं, यन के रूप हैं, यन के रूप है। यदि मान लीजिए और आप जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पास देखिए 5 गुणे 2 है, 2 पंचे 10 हो जाएगा बच्चों ये, तो 2 गुणे 5 भी है यहाँ पास। यदि आप सपोज दैट सोचिए ऐसा कि यहाँ पास लिखा हुआ है 10, क्या लिखा हुआ है बच्चों 10 लिखा हुआ है, और 10 में मान लीजिए हमने 8 से भाग किया, किससे भाग किया 8 से भाग किया, तो वैसे ये कहा जाए तो जानते हो क्या लिखा हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा हुआ है बच्चों, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा हुआ है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। इसका हम भाग करेंगे तो 8 एक कम 8 आएगा बच्चों, फिर यहाँ पास दशमलव आ जाएगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 4 बचेगा, 8 पंचे 40। ये देखिए बच्चों ये कट गया, कट जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2 की घाती यहाँ 3 था, और भी ले सकते हैं यहाँ पे इसी प्रकार से। तो 2 की घाती हम चाहे 2 चाहे जितने रहें, 5 चाहे जितने रहें, चाहे दोनों उपस्थित हो जाएं, 2 चाहे जितने रहें। यम क्या है, यम एक पूर्ण संख्या है, यम क्या है, यम और यन पूर्ण संख्या मानी जाएंगी। मतलब आप चाहे जितने ले लो यम और यन,
यम और यन, 1 2 3 4 5 6 7 या न भी लो, एक भी न लो। तो यहाँ पास जो है तो यम और यन के रूप में, यम और यन के रूप में जो है ये हमारा पूर्ण संख्या है। तो यहाँ लिख दीजिए जहाँ यम तथा यन एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, आंसर सॉल्व दैट बन जाएगा बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 में, तो प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कहता है देखेंगे बच्चों आप सभी बच्चे। तो प्रश्न नंबर 7 कहता है हमारा, कहता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। मतलब आप परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है बच्चों, ये अन्वसानी अनावर्ती, जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त ना कर पाएं, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त ना कर पाएं। ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिन्हें दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो चलिए बच्चों हम ऐसे 3 उदाहरण, 3 क्या आप बहुत सारे उदाहरण बता सकते हैं बच्चों। तो देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न, तो अनवसानी आवर्ती के 3 उदाहरण यहाँ लिख रहे हैं हम। अनवसानी आवर्ती के, अनवसानी अनावर्ती, इसको अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या वाली को हम बोलते हैं बच्चों अनवसानी अनावर्ती। तो यह लिखते हैं अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती के 3 उदाहरण, 3 उदाहरण। तो 3 उदाहरण लिखना चाहते हैं तो देखिए कल हमने आपको ऐसे बताया था, तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला लिख दिया 0.01, फिर डबल 0 कर दीजिए, 1 कर दिए, फिर ट्रिपल 0 कर दिए, 1 कर दिए, फिर 4 0 कर दिए और 1 कर दिए। और यहाँ लास्ट में आपको डैश डैश लगाना अति आवश्यक है। मतलब ये आता जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी संख्या बार बार नहीं आ रही है। देखिए यहाँ 0 1 आ रहा है, यहाँ डबल 0 1 आ रहा है, यहाँ ट्रिपल 0 1 आ रहा है, यहाँ 4 0 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम इसमें बार भी नहीं चढ़ा सकते। जब बार भी नहीं चढ़ा पाओगे, ये डैश डैश भागता जा रहा है, मतलब एक ऐसी संख्या कहला जाएगी अपरिमेय संख्या, अर्थात अनवसानी अनावर्ती। अब दूसरा उदाहरण दे दीजिए बच्चों, हमने यहाँ लिख दिए 1.12, 1.12 हमने क्या लिख दिया 12, फिर लिख दिया 0, 12 की जगह 122 कर दो, फिर 0 1222 कर दो बच्चों, फिर 0 लिखा हमने, फिर हमने लिख दिया 12,222 कर दो बच्चों। ये देखिए हमने ऐसा बढ़ाते गए। तो अब इसमें आप बार, मतलब ऐसी संख्याएं दीजिए, ऐसी संख्याएं लिखिए जिसमें आप बार न चढ़ा पाएं, जिसमें आप इसमें बार चढ़ाते बनेगा। यहाँ 120 आया, यहाँ 122 आया, फिर 0, फिर 122, मतलब ऐसी संख्याएं लिखिए कि उसमें हम बार न चढ़ाने पाए। और लास्ट में तो डैश लगाना आती है बात है बच्चों। अब यहाँ पास मान लीजिए हमने लिख दिया 4.10, फिर 1 डबल 0, फिर 1 ट्रिपल 0, फिर 1 4 0। इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये डैश डैश डैश, ये देखिए 3 उदाहरण हो गया, कितना इजी है बच्चों, ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों इसमें आंसर सॉल्व दैट। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है हमारा, कहता है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन उदाहरण में भी था बच्चों, हम आपको उदाहरण पढ़ा चुके हैं। तो परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बताना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न, तो 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है देखेंगे आप सभी बच्चे। अपने को बोला है 5/7, 5/7, 5/7 तथा किसके बीच में 9/11 के बीच, 11 के
बीच कितनी परिमेय संख्या बताना है, 3 परिमेय संख्या बताना है। तो आगे आप क्या करो, 5/7 को बच्चों इसको दशमलव में तो बदल लो आगे आप, ठीक है ना। तो 5/7 हम 5 में 7 का भाग करेंगे, 5 में 7 का भाग करेंगे बच्चों। तो चलिए हम भाग कर लेते हैं, 5 में 7 का भाग कर लेते हैं। 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो देखेंगे बच्चों, हम 5 में 7 का भाग कर ही लेते हैं। देखेंगे आप सभी बच्चे, 5 में 7 का भाग करते हैं। तो 7 शून्यम, शून्य आएगा बच्चों यहाँ पास, 5 में शून्य गया 5, भाग न जाते लब्धे शून्य आ जाएगा। 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सता 49, 7 सता 49 आ जाएगा बच्चों। 10 में 9 जाएगा 1, कट्टम बट्टम, भाग न जाते लब्धे शून्य। 7 एकम 7 आ जाएगा, 10 में 7 जाएगा बच्चों 3 आएगा, भाग न जाते लब्धे शून्य। 7 चौक 28 आ जाएगा। तो यहाँ पास 10 में 8 गया 2, कट्टम बट्टम, भाग न जाते लब्धे शून्य। 7 दूनी 14 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास आ जाएगा 10 में 4 जाएगा 6, कट्टम बट्टम, भाग न जाते लब्धे शून्य। 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सता 49, 7 सता 49, 7 अठे 56, 7 अठे 56 आ जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ लिखे देते हैं 56। तो 10 में 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, कट्टम बट्टम, भाग न जाते लब्धे शून्य। तो फिर कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 पना 35 बच्चों, ये हमने लिख दिया 35 है। 10 में 5 जाएगा तो 5, कट्टम बट्टम। अब देखो बच्चों, ये 5 आया, 5 का तो क्वेश्चन था आपका, तो 5 आया, 5 का क्वेश्चन था, तो मतलब इसके बाद आगे पुनः वही सब अंक आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब 0.71428 इतना मान हमको दोबारा फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 0.71428 हम लिख ही लेते हैं बच्चों यहाँ पास। तो 0.71428 यहाँ से ये दोबारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है 9/11 की। तो 9 में 11 का भाग कर लीजिए। 9/11 को हम क्या करना है बेटा, 9 में 11 का भाग कर लेते हैं। तो 9 में 11 का भाग करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 9 11 शून्यम शून्य आएगा, यहाँ 9 आएगा बच्चों, भाग न जाते लब्धे शून्य। 11 8 88 आएगा बच्चों। 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ कट्टम बट्टम, भाग न जाते लब्धे शून्य। तो 11 एकम 11, 10 में 1 जाएगा 9, कट्टम बट्टम, भाग न जाते लब्धे शून्य। तो 11 8 88 हो जाएगा बच्चों यहाँ पास। 10 में 8 जाएगा 2, कट्टम बट्टम बच्चों। अब इसके बाद भाग न जाते लब्धे शून्य आ जाएगा। अब यहाँ पास हमको बताइए आप, देखिए यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ 10 में 8 गया 2 बचा, फिर 10 में 1 गया 9, यहीं से आप देख लीजिए ना, दोबारा प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ये 9 आ गया था ना यहाँ पास, यहाँ से आगे आप इतना देखिए, ये देखिए 9 आ गया था ना, मतलब फिर से आना 81, देखिए 8 आ गया था ना, मतलब एक प्रक्रिया फिर से अपनाई जाएगी। मतलब 11 एकम 11 करते ना आगे करते, तो 11 एकम 11 फिर ना आना ऐसे आता जाएगा बच्चों ये। तो 0.81 बार बार आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.81, ये बार बार आना स्टार्ट हो गया बच्चों। अब आप हमको ये बताइए, आपसे प्रश्न में बोला गया था कि इनके बीच की आपको संख्याएं ज्ञात करना है, वो भी 3, वो भी अलग अलग है। तो यहाँ पास देखिए ये 0.71 समझिए ना आप, 71 नहीं समझना है तो 72 समझ लो, क्योंकि 71 फिर 4285 लिखा हुआ है, तो इसको 72 समझ लीजिए। सपोज दैट सोचना है बच्चों 72। अब 72 और 81 के बीच में क्या आपको 3 संख्या नजर नहीं आएंगी? 3 संख्याएं तो आ सकती है ना, बहुत 3 क्या बहुत सारी आ सकती हैं, तो बहुत सारी आ सकती है, लेकिन अपने को यहाँ पास ऐसी संख्याओं की फिटिंग बनाना पड़ेगा कि वो संख्या अपरिमेय रहें। क्या रहे बच्चों? अपरिमेय रहें। तो अपरिमेय रहें तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, चलिए हम चलते हैं। अब यहाँ पास लिखते हैं 5/7, 5/7 तथा 9/11 के बीच 3
अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं। तो 3 अपरिमेय संख्या बता दीजिए बच्चों। हमको मालूम कि 72 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमने कर दिया 0.72 हमने लिख दिए। देखिए 0.72। अब जो तुम्हारा मान पड़े वो लिखते चलो, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4। ठीक है बच्चों, ऐसा ये बढ़ता जाएगा, 0, 4, 0, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये देखिए टेस्ट कर दिए बच्चों। इसी प्रकार से हमने यहाँ पास कर दिया 73। क्या कर दिया? 73, 0, 1। अब कोई जरूरी नहीं सर 0, 1, 0, 2 करना पड़ेगा, जो तुम्हारा मन पड़े वो करो। बस सेटिंग ऐसी बनाना कि वो बार चढ़ाना ना पड़ जाए, बार ना चढ़ाते पड़े, ऐसी सेटिंग करना। अब पता चले तुम कि यहाँ पास लिख दो 72, 72 के बाद फिर लिख दो 1, 1, 1, 1, 1, 1, वो गलत हो जाएगा बच्चों। एक में बार चढ़ जाएगा, वो परमेय संख्या बन जाएगी, वो परमेय संख्या बन जाएगी। तुमने लिख दिया 22, 22, 22, 22, 22, तो 22 में फिर क्या चढ़ जाएगा? परमेय संख्या बन जाएगी। वो उसमें बार चढ़ जाएगा। जब बार चढ़ जाएगा तो वो जो है तो उसको हम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसको हम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 इस प्रकार से हमने इसको व्यक्त कर दिया। अब यहाँ पास मान लीजिए हमने 74 लिख दिया, फिर हमने यहाँ लिखा 1 0 लिख दिया, फिर 1 0 लिख दिया, फिर 1 0 लिख दिया, 1 4 0 लिख दिया, डैश डैश डैश, इस तरह से बच्चों। ठीक है ना? और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर सॉल्व है दैट। अब चलिए हम चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न की ओर देखेंगे बच्चों 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, हमें इस चीज को व्यक्त करना है। तो चलिए बच्चों, तो पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है √23। ये बताओ बच्चों, √23 को क्या करने के बाहर निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं निकलेगा सर, करने के बाहर। तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर लिखा हुआ है √225, √225 है। अब √225 के बारे में बात करेंगे ना बच्चों, तो इसको हम यदि करना चाहें तो टूट जाता है। किससे टूटता है? 15 × 15 से बच्चों। तो 15 का जोड़ा बन जाएगा, तो ये 15 बाहर निकल आएगा। ठीक है ना? जब 15 बाहर निकल आएगा तो यहाँ पास ये बताइए कि अपरिमेय से परमेय बन गया ना, तो ये परमेय संख्या, तो यहाँ लिखिए परमेय संख्या है, परमेय संख्या है बच्चों। ठीक है ना? अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है 0.3796, 3796। अब देखिए बच्चों, यहाँ पास सॉरी बच्चों, यहाँ डैश डैश नहीं लगा है, गलत हो जाएगा। यदि डैश डैश लगा देंगे तो फिर दूसरा चीज़ कहला जाएगा। ये सीधे बना हुआ है, तो मतलब देखिए इसको हम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 3796। अब देखिए दशमलव के पहले कुछ नहीं तो हम 1 लगा देंगे, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0 हो जाता है। ये देखिए परमेय संख्या बन गया ना बच्चों, तो हम इसको बोलेंगे परमेय संख्या है। अब ये परमेय संख्या कैसी है सर, इसको कैसे बोल दिए? इसके बटे कुछ नहीं तो 1 बच्चों, तो परमेय संख्या 15। ठीक है ना? ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब चौथा पॉइंट में चलते हैं बच्चों। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, देखेंगे आप सभी बच्चे। चौथा पॉइंट हमारे पास 7.478, 7.478 और लिखा हुआ है 478। फिर लिखा हुआ है डैश 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 बच्चों। लेकिन देखिए डैश डैश तो लिखा हुआ है, लेकिन जरा गौर से देखिए 478 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7.478 ये बार बार आ रहा है। इतनी 3 संख्याएं बार बार आ रही हैं। अब ये आपको अच्छी तरह से पता है कि सर जिसमें हम बार चढ़ाते हैं वो क्या होती है? परमेय संख्याएं होती हैं। और इसको आप व्यक्त भी करना चाहो तो व्यक्त भी कर सकते हो परमेय संख्या के रूप में। कैसे व्यक्त कर सकते हैं सर? देखिए अभी हम आपको व्यक्त करवा के दिखाते हैं। इसको हमने लिख दिया 7478, ये लिख दिए बच्चों। अब जितने में बार चढ़ा हुआ है उतने में 999,
9 9 9। अब इस 7 के बदले में 0 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा। दशमलव के उस पार देखा जाता है, दशमलव के उस पार यदि कोई संख्या बचती है तो फिर उसको हम जो है तो यहाँ पास 0 करते हैं, उसके बदले में 0 करते हैं। अब लेकिन हाँ घटाने में करेंगे तो -7 बचा बच्चों हमारे पास है। अब इसका परिमेय संख्या क्या बन जाएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 तो 7, 4 तो 4, 7 तो 7, अब बटे 999 ये आ गया बच्चों। मतलब यह जो है तो एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बी नंबर हमारा क्या कहना चाहता है प्रश्न, बी नंबर कहता है 1.10 फिर 100 100 100 फिर लिखा हुआ है 140। हाँ बच्चों 140 फिर 150 फिर लिखा हुआ 1 और डैश 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 लिखा हुआ बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से यदि वो लिखा हुआ है डैश डैश डैश, तो हमने बोला ना यदि बार चढ़ाते नहीं बनता तो वो अपरिमेय संख्या रहेगी। यहाँ 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर 1,00,000 ऐसे दिया हुआ है, तो एक ऐसी संख्या कहला जाएगी अपरिमेय संख्या कहला जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। देखिए यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए तो फिर हम अगले प्रश्न के लिए हम अगले वीडियो पर मिलते हैं बच्चों। आज के लिए जय हिंद बच्चों।